Hi friend, my name is Muhammad Ali. Welcome to our YouTube channel Medline Education. Medline Education में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये बेसिकली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बुक का एक चैप्टर है, उसके बारे में हम डील करने वाले हैं। ये जो वीडियो होने वाला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मेडिकल स्टूडेंट के लिए। बेसिकली जो जीएनएम स्टूडेंट हैं, जो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हैं और जो पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें, स्क्रिप्ट ना करें, ठीक है। और हमारे चैनल मेडलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हमारी जहन में एक बात आ रही होगी कि आखिर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ठीक है। तो कुदरत ने, गॉड ने शरीर के अंदर जितने भी अंग बनाए हैं, चाहे वो आंख हो तो आंख का काम है देखना, मुंह है मुंह का काम है बोलना, कान है कान का काम है सुनना, इसी तरह से बॉडी में जितने भी अंग कुदरत ने, गॉड ने बनाई है, उसका कुछ ना कुछ जरूर काम है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका भी जरूर कोई ना कोई काम है, इसलिए ऊपर वाले ने इसको बनाई है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ensures the continuation of the species। इसका कहने का मतलब ये है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, जैसे कि हमारे ग्रैंडफादर हो गए, दादा हो गए, ऐसे सबसे पहले सटीक एग्जांपल आपको बता दें कि जैसे कि पूर्वज लोग हो गए, पूर्वजों से जैसे कि दादा, दादा से बेटा, बेटा से पोता, ऐसे करके जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो आती है, तो ये सब किस वजह से आती है, इसका कारण क्या है और ये क्यों आती है? ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के ही वजह से ये संभव है। और जब ये रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक समय आएगा कि हमारी जो खानदान है, हमारी जो जातियां हैं, ये विलुप्त हो जाएंगी और ह्यूमन बींग्स जो है ये धरती से विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है कि अपनी स्पीसीज को, अपनी प्रजातियां जो है, अपनी खानदान जो है, उसको कंटिन्यू रखने के लिए, यानी कि ये विलुप्त ना हो जाए, एक समय आने पे ये बिल्कुल विलुप्त ना हो जाए, इसीलिए इसको कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। बेसिकली रिप्रोडक्शन जो होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ह्यूमन बींग्स और जो बड़े जानवर जो होते हैं, हायर एनिमल्स जो होते हैं, उनके अंदर ये होता है, उनके अंदर पाया जाता है। और ये किस तरह से होता है? ये सेक्सुअली होता है और उस प्रोसेस को कहते हैं मेटिंग के थ्रू होता है, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ये ऐसे ही कह सकते हैं कि इसमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है, इसमें पार्टनर की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ जो है असेक्सुअल में है, पार्टनर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। असेक्सुअल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर? इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले इसके कुछ प्रक्रिया हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है और एंड तक का जो ये पीरियड है, उस पीरियड ऑफ टाइम को और कैसे कैसे क्या होता है, आइए इसको शॉर्टकट में देखते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको शॉर्टकट में। ये क्या होता है, हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रोसेस देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया, ठीक है। मेल और फीमेल, ठीक है। तो मेल जो है वो अपनी गैमेट जो है, यानी कि सेक्स सेल को प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? गैमेट, यानी कि सेक्स सेल को मेल प्रोड्यूस करती है और उस सेक्स सेल को क्या कहते हैं? स्पर्म। क्या बोलते हैं?
स्पर्म। देखिए मेल जो है अपनी गैमेट प्रोड्यूस करती है और उस गैमेट जो जैसे कि सेक्स सेल, और उस सेक्स सेल को क्या बोलते हैं? स्पर्म। वैसे ही फीमेल जो है वो अपनी गैमेट को प्रोड्यूस करती है और इस गैमेट को क्या बोलते हैं? ओवा या एग। क्या बोलते हैं? ओवा या एग। ठीक है, तो ये यहां तक आपको समझ में आ गया कि मेल स्पर्म को रिलीज कर रही है और बना रही है, और फीमेल जो है ओवा और एग को बना रही है। ये क्या है? गैमेट है। ठीक है, तो अब देखेंगे इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब प्रोसेस को देखेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, जिसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। अपन क्या बोलते हैं फर्स्ट प्रोसेस को? हम लोग क्या देख रहे हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कहां से हो रहा है। तो अपन सबसे पहले बता दिया कि मेल से स्पर्म, जब स्पर्म सेल जो है गैमेट, मतलब कि मेल गैमेट जो है स्पर्म हो गए और फीमेल गैमेट जो हो गए वो क्या हो गए? ओवा या एग हो गए। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। और एक और बात, जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है मेल के थ्रू, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और ये जो फीमेल का जो ओवा होता है, फीमेल का जो ओवा होता है, ओवा या एग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऊजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ऊजेनेसिस। ठीक है, ये गैमेट जो है गैमेटोजेनेसिस, यानी कि मेल का स्पर्म यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल का ओवा या एग ऊजेनेसिस। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे। गैमेट बन के दोनों का रेडी हो चुका है। ठीक है, उस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब क्या है, इसके बाद का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। हमको सबसे पहले एक बात जाननी चाहिए कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जो फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और एग जो फर्टिलाइज होते हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं। तो जब फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं तो सबसे पहली बात है कि मेल का जो गैमेट है, स्पर्म है, उसको फीमेल के अंदर जाना पड़ेगा। जब फीमेल के अंदर जाएगा तब तो वो स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एग के ओवम के साथ मिलकर। तो देखिए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे इसको कह सकते हैं कि द स्पर्म, यानी कि द मेल गैमेट स्पर्म, मेल गैमेट क्या? स्पर्म पास, ये क्या होता है? मेल गैमेट स्पर्म पास थ्रू द कूपर्स ग्लैंड या मेल जेनाइटेलिया इनटू द, यहां हम डेफिनेशन पूरा नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इनटू द वेजाइनल, इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि स्पर्म जो है वो क्या है? स्पर्म जो है यानी कि मेल जेनाइटेलिया से, मेल जेनाइटेलिया से पास होगा, मेल जेनाइटेलिया के थ्रू पास होगा, और कहां जाएगा ये? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जेनाइटल ट्रैक्ट वेजाइना के अंदर ये इंटर होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? इंसेमिनेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्पर्म बन गया, ओवा बन चुकी है, इस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। दोनों का गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है, उसके बाद ये इंसर्ट भी हो चुका है, इंसेमिनेशन भी हो चुका है, फीमेल के बॉडी के अंदर भी जा चुका है। अब स्पर्म मोटाइल होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, तो जाहिर सी बात है उसके पास मूवमेंट करने का पावर होगा, वो मूव करेगा इजिली। तो वो क्या करेंगे? जाके ओवम से मिल जाएंगे, और ओवम से मिलने के बाद वो क्या करेंगे? वहां पे जाकर फ्यूज करेंगे। ठीक है, फ्यूज करेंगे। तो जब फ्यूज करेंगे तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब यहां क्या होता है कि द
fusions of male gametes with a female gametes during a sexual reproduction is known as fertilization। अब जब अपन ये देखेंगे कि जब ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये क्या बनाती है, ये बनाती है जाइगोट। क्या बनाती है? फर्टिलाइजेशन जब हो गया तो ये क्या बनाती है? जाइगोट। देखिए, मेल गैमेट फीमेल के अंदर चला गया, इंसेमिनेशन, उसके बाद फ्यूज भी हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, उसके बाद ये जाइगोट बना लिया। अब जाइगोट जो होता है ये सिंगल सेल्ड होता है। क्या होता है? सिंगल सेल होता है। तो ये क्या होगा, यहां पे होगा जो माइटोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा? यहां पे माइटोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। और जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो सिंगल सेल जाइगोट जो है वो मल्टी सेलुलर सेल में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, और जब कन्वर्ट होंगे उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? क्लीवेज। क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस